बाकी हमारे अन्य नेता हैं यहाँ। अभी कुछ दिन पहले बांका हमारी टीम गई थी। बांका में जहाँ एक ही परिवार के 4 लोग जहर खाने को मजबूर हुए थे, उसमें से 3 लोगों की मृत्यु, 5 लोग जहर खाने को मजबूर हुए, जिसमें से 3 लोगों की मौत हो गई। और उसकी वजह थी कि उनको कर्ज लेना पड़ा था, जिस कर्ज को वो चुका नहीं पा रहे थे। एक माइक्रो फाइनेंस का कर्ज चुकता करने के लिए उन्होंने दूसरे से कर्ज लिया, दूसरे कर्ज के लिए फिर उन्होंने तीसरे से कर्ज लिया, और इस तरीके से वो 4-5 बैंक का कर्ज उनके ऊपर था। और जब सबका दबाव शुरू हो गया, कोई रास्ता नहीं दिखा और उन लोगों ने अपना जीवन खत्म कर देने की कोशिश की। तो ये आज बिहार में हो रहा है। हम दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत के मुताबिक हमारे पास आज पैसा नहीं है। हमारे राज्य के नौजवान जो काम करना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए काम नहीं है। महिलाएं जो मेहनत करती हैं, उनमें से कुछ महिलाएं जो स्कीम वर्कर हैं, जिनके काम का कोई समय तय नहीं है, आशा की महिलाएं हैं, शशि जी इस पे रखेंगी बात, उनके काम की कोई समय सीमा तय नहीं है, लेकिन उनका मानदेय तय है कि न्यूनतम मजदूरी से कम मिलेगा। और इस तरह से जो भी स्कीम वर्कर्स महिलाएं हैं, उनको न्यूनतम मजदूरी तक नहीं मिलती। खेत में जो महिलाएं काम करती हैं, खेत में एक तो काम नहीं है, काम मिला तो पूरी मजदूरी नहीं है। तो ये जो हमारी जीवन स्थिति है, घर चलाने के लिए, छोटी छोटी जरूरतों के लिए आज बिहार के तमाम जिलों में लोग कर्ज पर निर्भर हो गए हैं। और इस देश में बड़े बड़े पूंजीपतियों का कर्ज माफ हो जाएगा, लेकिन गरीब को जो कर्ज दिया जा रहा है, उस कर्ज का सूद की भी कोई सीमा ये सरकार नहीं लगा रही है। माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को स्वतंत्र छोड़ दिया गया है कि जितना प्रतिशत तुमको सूद लेना है तुम लो। और ये बैंक जो अपना टारगेट तय कर लेते हैं कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा नीचे पैसा देना है, तो उनके एजेंट आएंगे आपके यहाँ और बहुत बहला फुसला के कि दीदी ले लो पैसा, कुछ दिक्कत ना हो तो। और उसके बाद एक बार कर्ज ले लेने के बाद उस कर्ज को चुकता करने में ही पूरी जिंदगी बीत जा रही है, मूल कर्ज नहीं वापस हो पा रहा। नीतीश कुमार जी ने बहुत बात की थी समूह की। आज बिहार में अरबों रुपए समूह की महिलाओं का जमा होता है बिहार के बैंकों में। अगर हम 1 करोड़ भी महिला मान ले समूह से जुड़ी हुई है, नीतीश कुमार जी कहते हैं कि 1.5 करोड़ महिलाओं को हमने जोड़ा है। हम बहुत घटा के भी माने कि बहुत सारा मान लीजिए फंक्शन में नहीं है। अगर 1 करोड़ महिलाएं भी हर सप्ताह 10 रुपया जमा कर रही हैं, तो 40 करोड़ रुपया कम से कम हर महीने बिहार के बैंक में जमा होता है। और 10 साल से चलने वाली ये योजना, जिसमें अरबों रुपया महिलाएं जमा कर रही हैं, लेकिन उन महिलाओं के लिए कहीं रोजगार का कोई इंतजाम नहीं है। 2-4 समूह को दे दिया जाता है किसी हॉस्पिटल के खाना बनाने का काम, कहीं कोई कुछ काम, कहीं कोई खेती करने का काम, और उसी को सालों साल सरकार छपवाती रहती है, खबर बनाती रहती है कि जीविका की महिलाएं बहुत मजबूत हो रही हैं। लेकिन जो समूह में 10-10 रुपया जमा कर रही है, हम लोग पदयात्रा से घूमते हुए 5 दिन की पदयात्रा के बाद जो यहाँ आज पहुँचे हैं, तमाम जगह हम लोगों ने देखा कि महिलाओं ने कहा कि समूह से हमको कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है। यहाँ भी आप लोग समूह से जुड़े हुए हैं क्या? आप लोगों को मिल रहा है फायदा?
समूह की महिलाओं को आज रोजगार नहीं मिल रहा है। अगर समूह के जरिए महिलाओं को जो कर्ज की जरूरत है, सरकारी समूह जो 1% ब्याज पर देता है कर्ज, अगर वो कर्ज मिल जाता तो ये बिहार में जो हम देख रहे हैं कि बांका में माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कारण सुसाइड करना पड़ रहा है, अररिया में किसी औरत को अपना बच्चा बेचना पड़ रहा है, कहीं समस्तीपुर में कोई पेड़ से लटक करके जान दे रही है महिला। ये जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को छूट मिला हुआ है बिहार के भीतर, उनका कारोबार यहाँ बंद हो जाता, महिलाओं की जीवन में थोड़ी राहत होती अगर हमारे नीतीश कुमार जी समूह से जुड़ी हुई महिलाओं को रोजगार देते, समूह के जरिए उनके कर्ज की जरूरत पूरा करते। लेकिन हम देख रहे हैं कि आज ये नहीं किया जा रहा और इसके ये किए बगैर ही वो बस केवल घूम रहे हैं, अपनी राजनीति कर रहे हैं। समूह की महिलाओं का बस इतना ही काम होगा कि जहां सरकारी कार्यक्रम है उसमें आपको बस में भर के ले जाया जाएगा, कुछ अच्छी अच्छी बातें होंगी, कुछ गीत गाना होगा, फिर आपकी जिंदगी उसी पटरी पर चल रही है। तो ये बिहार की महिलाओं के लिए आज बड़ा सवाल है। और गांधी मैदान में जो 2 मार्च को महाजुटान होने जा रहा है, बिहार की महिलाएं वहां ऐलान करने वाली हैं कि हमारा ये कर्जा माफ करो, पूंजीपतियों का कर्जा माफ होगा और गरीबों से कर्ज वसूली होगा। ये नहीं चलेगा बिहार के भीतर। और हम समूह की महिलाओं को रोजगार देना होगा, समूह के जरिए तुमको कर्जा देना होगा। और ये माइक्रो फाइनेंस को जो नए जमींदारों को खड़ा कर दिया गया है बिहार में, हम लोगों ने देखा अभी अररिया में घूमते हुए, और हमको लगता है कि भागलपुर और बांका की स्थिति भी अलग नहीं होगी कि गांव में स्कूल नहीं पहुंचा है, पीने का पानी नहीं पहुंचा है, लेकिन माइक्रो फाइनेंस कंपनी का एजेंट पहुंचा हुआ है, उसका ऑफिस जगह जगह बना हुआ है। तो ये जो नए महाजन आज खड़े किए जा रहे हैं, इस महाजनी प्रथा के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई अब इस बिहार के भीतर लड़ी जाएगी। और खास कर ये भागलपुर है, भागलपुर की महिलाएं तो बहुत पहले से जागरूक रही हैं। ये रुपैया सखावत की जमीन है, जहां 125 साल पहले लड़कियों के लिए स्कूल खोला था उन्होंने। तो शिक्षा का मामला हो, जागृति का मामला हो, भागलपुर में हम लोगों ने हमेशा देखा है कि महिलाएं यहाँ लड़ती रही हैं। लेकिन आज जो दिल्ली में सरकार बैठी हुई है, ये सरकार चाहती है कि महिलाएं जो आगे बढ़ रही है उनको फिर से पीछे धकेल दो। ये अम्बेडकर के खिलाफ, डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ जो अमित शाह का गुस्सा है, जो नफरत है, उस नफरत के पीछे क्या कारण है? उस नफरत के पीछे यही कारण है कि डॉक्टर अम्बेडकर वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि इस हिंदुस्तान के भीतर हिंदू औरतों को भी बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, पुरुषों की बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, जिन्होंने सबसे पहले हिंदू कोड बिल लाया, जिन्होंने संविधान में ये व्यवस्था की कि औरतों के साथ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो अल्पसंख्यक समुदाय की औरत हो, चाहे वो दलित समुदाय की औरत हो, कोई भी हो, चाहे महिला पुरुष, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। ये संविधान में व्यवस्था की गई है और इसलिए अंबेडकर से इन लोगों को नफरत है। आज जो ये बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम का जो बंटवारा करने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जब रिहा किया गया था, जिसको बहुत लड़कर के जेल में डलवाया गया था, आप सब लोग जानते हैं बिल्किस बानो की बहुत पुरानी लड़ाई है, लंबी लड़ाई है। 15 अगस्त के दिन, जिस दिन मोदी जी भाषण दे रहे थे, महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे थे लाल किला से, उसी दिन बिल्किस बानो के बलात्कारियों को गुजरात में जेल से छोड़ दिया गया था और ये कहते हुए छोड़ा गया था कि ये संस्कारी ब्राह्मण है। आप समझ सकते हैं कि इस देश के भीतर ये लोग किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं। और सिर्फ बिल्किस बानो के बलात्कारियों को नहीं छोड़ा गया, बीएचयू में जब एक लड़की, नौजवान लड़की, वहां की छात्रा जो मुसलमान नहीं थी, हिंदू थी, उसके साथ जिन लोगों ने बलात्कार किया, जो भाजपा के आईटी सेल के
के, मोदी जी के पर्सनल IT सेल के लोग थे। जब उनको जेल से जमानत मिली, भाजपा के नेताओं ने उनका फूल माला पहना करके स्वागत किया। अभी हरियाणा में भाजपा का राज्य अध्यक्ष, जब उस पर बलात्कार का आरोप लगा तो वहां तर्क दिया गया कि ये ब्राह्मण हैं और ये बीड़ी भी नहीं पीते हैं। तो आप समझ लीजिए कि मनुस्मृति में जो व्यवस्था की गई कि औरतों के ऊपर बलात्कार, औरतों के ऊपर हिंसा, ये समाज के जो तथाकथित ऊपर के लोग हैं उनका अधिकार मान लिया गया था। और डॉक्टर अंबेडकर ने इसी अधिकार पर चोट किया था और कहा था कि ये नहीं चलेगा। संविधान में हर औरत की मर्यादा बराबर है, हर महिला का सम्मान बराबर है, और उस सम्मान की लड़ाई आज लड़ी जा रही है। और इसीलिए अमित शाह को डॉक्टर अंबेडकर से इतनी चिढ़ होती है। तो साथियों, हम बस ये कहना चाहेंगे कि आज हम महिलाओं की लड़ाई, और हम महिलाओं की ही नहीं पूरे समाज की लड़ाई, यहाँ जितने तबकागत आंदोलन के लोग बैठे हुए हैं, हमारी लड़ाई को कमजोर करने के लिए ये हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेला जाता है। लेकिन हम जानते हैं कि ये सत्ता में बैठे हुए लोग समाज के तमाम जो गरीब लोग हैं, कमजोर लोग हैं, जो दलित हैं, जो अनुसूचित जनजाति के हैं, जो अनुसूचित जाति के हैं, उन तमाम लोगों के ये अधिकारों में कटौती करना चाहते हैं, उन तमाम लोगों का ये अधिकार छीनना चाहते हैं, और इसके बल पर मुट्ठी भर लोगों का राज ले आना चाहते हैं। और सबसे दुख की बात है कि बिहार के भीतर ये मनुस्मृति का जो सपना देखने वाले लोग हैं, उनकी पालकी ढोने का काम ये नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। आज नीतीश कुमार भाजपा से चौतरफा घिरे हुए हैं, और बिहार के भीतर हम लोग देख रहे हैं कि मुसलमानों पर जहां हमला हो रहा है, मधुबनी की जहां आपने चर्चा सुनी, शुरू हो गया है बिहार के भीतर भी इस तरह की घटनाएं। भाजपा के लोग बिहार को एक नया प्रयोगशाला बना देना चाहते हैं, लेकिन यह बिहार की जमीन है और यहाँ ऐसी ताकतों के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ी गई है। तो ये साल बहुत ही महत्वपूर्ण साल है। इस साल जहां भाजपा सपना देख रही है कि वो अपने हिंदू राष्ट्र बनाने के सपने को आगे बढ़ाए, बिहार के विधानसभा चुनाव में जीते, ये बिहार में उनके इस रथ को रोक देना है और बिहार के भीतर भाजपा को यहाँ से हटा देना है। और नीतीश कुमार जैसे लोग जो महज सत्ता के लिए, महज कुर्सी के लिए उनके पालकी ढोने में लगे हुए हैं, भाजपा तो ऐसे ही उनको खत्म करने में लगी हुई है। बिहार की जनता भी सब कुछ देख रही है। तो महिलाएं जो आज सबकी नजर में एक वोट बैंक बन चुकी हैं, आज कोई पार्टी महिलाओं को नजरअंदाज करके नहीं चल सकती है। लेकिन चुनाव के समय जो घोषणाएं होती हैं, वो घोषणाएं जमीन पर लागू नहीं करते हैं। तो अगर महिलाओं में इस जागृति को ये सत्ता में बैठे हुए लोग समझ रहे हैं, तो जरूरत है कि महिलाएं अपने संगठन को और मजबूत बनाएं, अपने आप को और अधिक एकताबद्ध करें, और महिलाओं के हक पर जो हमले हो रहे हैं, हम देखते हैं कि कहीं बलात्कार होता है, कहीं महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है, पुलिस प्रशासन गरीब महिलाओं की बात नहीं सुनता है। सत्ता में बैठे हुए दबंग लोग उन्हीं की चलती है। तो आज महिलाओं पर चाहे बलात्कार हो, महिलाओं के ऊपर चाहे हिंसा हो, महिलाओं के भीतर एक बार फिर से कुरीतियों को बढ़ा देने की जो कोशिश हो रही है, ये तमाम चीजों के खिलाफ लड़ना है। और जो महिलाएं चाहे वो समूह में है, वो अपने हक के लिए, स्कीम वर्कर है वो अपने हक के लिए, जो लड़कियां हैं वो आज शिक्षा के सवाल को लेकर, रोजगार के सवाल को लेकर लड़ रही हैं। इस ताकत को हमको पटना में 2 मार्च को दिखाना है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप पटना आइए, पटना पहुंचिए और अपनी आवाज उठाइए, और पूरे समाज के साथ मिलकर जो हमारी लड़ाई है वो लड़ाई मजबूत होगी। हम अपने हक के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद साथी।